मैं सब गोविंद कुमार राहुल और स्वागत है आप लोगों का डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक के लेक्चर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होमोमॉर्फिज्म क्या होता है और आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है। तो बेसिकली मान लीजिए कि दो ग्रुप है ना, G1 और G2 करके दो ग्रुप दे रखा है। तो ये जो दो ग्रुप होते हैं ये आपस में होमोमॉर्फिक होते हैं या आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो होमोमॉर्फिक या आइसोमॉर्फिक हम कैसे चेक करेंगे कि दो ग्रुप होमोमॉर्फिक है या आइसोमॉर्फिक है, या इनके बीच में होमोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म एस्टैब्लिश है और नॉट, ये हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। प्लस आज के लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे जो कि होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर होगा। मैं बता दूं क्लास आपको कि इस पे जनरली 3 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। जनरली ये चीज शॉर्ट नोट्स में आती है। इस पे न्यूमेरिकल्स मतलब 25% से ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। हमेशा इस पे आपके शॉर्ट नोट्स ही आते हैं। तो हम शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे इसका, और उसका एक न्यूमेरिकल्स भी हम देख लेंगे सो दैट अगर खुदा न खास्ता आ गया तो हम न्यूमेरिकल्स इससे कर पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि इसका होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म आखिर होता क्या है। ठीक है क्लास, तो जैसे कि मैंने कहा आपसे कि कि होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के लिए दो ग्रुप होते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, दो ग्रुप दे रखे हैं। ठीक है, पहला है हमारा G का एक ग्रुप है और दूसरा हमारा G डैश। सपोज दिस इज G1 कहते हैं इसे G1, और ये एक सिंबल प्लस का है ना। तो ये चीजें, एक ग्रुप है ये और दूसरा ग्रुप है ये। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो ग्रुप आपस में, लेट्स से दिस इज ग्रुप नंबर 1 है ना, एंड दिस इज ग्रुप नंबर 2। तो ये G1 और G2 आपस में होमोमॉर्फिक है, या G1 और G2 के बीच में होमोमॉर्फिज्म एस्टेब्लिश्ड है, एग्जिस्ट करता है। ये सब हम इसे कह पाएंगे जब कि एक फंक्शन होगा जो कि G से G1 के बीच में अप्लाई होगा। ठीक है, हम सब पता है कि रिलेशन और फंक्शन ही एक दूसरे के ग्रुप से या दो सेट से रिलेट करे या दो सेट से मैप करे, एक रिलेशन और फंक्शन के ही एक माध्यम है। तो दो ग्रुप आपस में मैप्ड हैं और उनकी मैपिंग कुछ पर्टिकुलर केस पैटर्न के ऊपर है, तो हम कहेंगे कि ये मैपिंग क्या है, होमोमॉर्फिक मैपिंग है। वो मैपिंग कैसे है वो हम नीचे देख रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक मैपिंग है हमारा G से G1 के बीच में। तो ये मैपिंग क्या कहलाएगी, होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए बी। अब ये ए बी क्या है, ये ए जो है और ये बी जो है, ये सपोज हमारे क्या है, जीवन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दिस दिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जीवन से बिलोंग करते हैं। तो इस केस में सपोज ये जी से बिलोंग करते हैं। तो इस केस में हमारे पास अगर ए और बी इस जी से बिलोंग करते हैं तो हम इसके फंक्शन में, ये गिवन फंक्शन में अगर हम इस ऑपरेशन के साथ इन दो एलिमेंट्स को डालते हैं, दैट इज एफ ऑफ ए स्ट्रिक बी इज इक्वल्स टू, ये दे देता है कि एफ ऑफ ए और दूसरे ग्रुप का जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन एंड एफ ऑफ बी। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर सेम आती है तो हम कहेंगे कि ये जो मैपिंग है एफ जी से जीवन के बीच में, ये क्या है, होमोमॉर्फिक है। ठीक है, ये क्या है, होमोमॉर्फिक मैपिंग है। और अगर हम आइसोमॉर्फिज्म की बात करें तो कोई होमोमॉर्फिक मैपिंग, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी होमोमॉर्फिक मैपिंग, पहले ही इसने कह दिया है कि जो मैपिंग है वो होमोमॉर्फिक है ऑलरेडी। तो कोई भी होमोमॉर्फिक मैपिंग एफ जो कि जी से जी डैश पे है, G1 पे है, इज अ बाइजेक्शन, मतलब 1 1 and 2 भी है, देन एफ इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, मतलब कोई मैपिंग जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे है वो अगर होमोमॉर्फिक है एज वेल एज 1 1 and 2 भी है तो वो मैपिंग क्या कहलाती है, होमोमॉर्फिक कहलाती है। ठीक है, तो बाइजेक्शन का मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि क्या है, 1 1 and 2 है। क्या है, 1 1 and
ऑनटू है, तो हम क्या कहते हैं कि ये मैपिंग क्या है हमारी आइसोमॉर्फिक मैपिंग है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक न्यूमेरिकल देखते हैं, और न्यूमेरिकल देखने से हमें चीजें क्या हो जाएंगी, ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए इसने क्या कहा, इसने कहा कि एक क्वेश्चन है कि इसने कहा कि लेट आर बी ए ग्रुप ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर से अंडर एडिशन। ठीक है, एक ग्रुप क्या दिया इन्होंने, आर दिया, जो कि क्या है, अंडर एडिशन है, ग्रुप है। ठीक है, एंड सेकेंड आर प्लस बी ए ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर से। ठीक है, दिस इज आर प्लस इज पॉजिटिव रियल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये टर्म्स इन्होंने यूज किया, शो दैट द मैपिंग एफ फ्रॉम आर टू आर। एक मैपिंग क्या है, वो हमारी क्या है, आर टू आर पे है, तो ये मैपिंग डिफाइंड बाई, अब आर टू आर पे है लेकिन ये डिफाइंड कैसे है, एफ एक्स इज इक्वल टू टू द पावर एक्स। ठीक है, मैपिंग क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू टू द पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, पहले ग्रुप से कोई भी एक्स अगर हम डालते हैं तो वो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, टू टू द पावर एक्स आती है फ्रॉम द रियल नंबर। देन दिस मैपिंग इज आइसोमॉर्फिज्म। हमें क्या चेक करना है कि ये मैपिंग जो है वो क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो ये चीज को, सवाल को मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। एक ग्रुप हमारा दे रखा है ऑल रियल नंबर अंडर एडिशन। ठीक है, सेकंड जो ग्रुप है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, और एक मैपिंग है जो कि पहले ग्रुप से दूसरे ग्रुप को मैप कर रहा है, और ये डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 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 द पावर एक्स, जहाँ की एक्स जो है पहले ग्रुप के रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो इस चीज को हमें क्या करना है, आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है कि इसमें आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है। तो सिंपली हमें करना क्या होगा आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए, कि पहले तो हमें इसे होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, वन वन एंड आंटू प्रूफ करना पड़ेगा, वन वन एंड आंटू प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, पहला तो हमें इन्हें वन वन होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करिए, और दूसरा हमें प्रूफ करिए कि ये वन वन है एंड आंटू है। ठीक है, वन वन है एंड आंटू है। तो इस चीज को पहले हम होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करते हैं। होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि हम फंक्शन में क्या करते हैं, पहले वाले एलिमेंट और पहले वाले ग्रुप के सेट से दो एलिमेंट उठाते हैं और उसी के ऑपरेशन को उस पर्टिकुलर फंक्शन में पास करते हैं। तो लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, जो पहला ग्रुप है उससे बिलोंग करता है। तो अगर हम इस ए और बी को इस फंक्शन में पास करते हैं, लेट से एफ ऑफ एक्स में हम ए प्लस बी को पास करते हैं, तो इट विल बी टू टू द पावर एक्स मीन्स टू टू द पावर ए प्लस बी। हमने ए प्लस बी पास किया है तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। तो हम सभी लोगों को पता है कि टू टू द पावर ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाता है, टू टू द पावर ए इंटू टू टू द पावर बी। ऑल वी नो कि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सेम रहता है तो पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जब पावर एडेड है तो हम सेम बेस पे इस चीज को क्या कर सकते हैं, ब्रेकआउट भी कर सकते हैं। तो नाउ टू टू द पावर ए को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए, एंड टू टू द पावर बी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी। तो ये जो चीज है वो चीज उसमें क्या है कि सिंपली जो हम लेके चल रहे थे कि एफ ऑफ ए प्लस बी को हम जो लेके चल रहे थे वो अल्टीमेटली इसने क्या दे दिया, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। ठीक है, एफ ऑफ बी। तो यही हमारा होमोमॉर्फिज्म का क्या था, बेस कंडीशन है, और ये फुलफिल हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं कि हाँ जी, ये जो मैपिंग है वो क्या है, हमारा होमोमॉर्फिज्म है। केवल होल सोल अगर ये मतलब केवल होमोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए आता है तो हो सकता है कि ये केवल दो नंबर के आ जाए, या पूछा जाए कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है और उस पर एग्जाम्पल दीजिए, तो ये आपका 7 नंबर 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो अब इसके पास होमोमॉर्फिज्म तो हमने इसे प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है कि हमें सिंपल प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, वन वन भी है और
ऑन टू भी है, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू के लिए प्रूफ करने के लिए हमें क्या सीन है, आप सभी लोगों को पता है क्लास कि 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या है कि अगर एक हमारा y के बराबर है तो f ऑफ a एंड f ऑफ b भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सीन है, अगर मान लीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू वाई, तो ये इंप्लाई करना चाहिए f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। अगर ये हमारा इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो इन्होंने पहले ही कहा, हमने मान लिया कि चलो ठीक है, f ऑफ a एंड f ऑफ b क्या है, इक्वल है। तो हम सिंपली f ऑफ a का मतलब क्या हो जाता है, 2 टू द पावर a एंड f ऑफ b का मतलब हो जाता है 2 टू द पावर b। तो दोनों का बेस सेम है, तो वी कैन से कि a इज इक्वल्स टू b। तो ये हमारे पास क्या है, ये सेम वाली कंडीशन आ गई कि इफ a इक्वल टू b देन f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। तो दिस इज 1 1 फंक्शन, हम कह सकते हैं ये 1 1 फंक्शन है। अब अगर हमें इसे ऑनटू फंक्शन निकालना है तो हम क्या देखेंगे कि इसका रिवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब जो कोडोमेन है वो डोमेन बन जाएगा, जो डोमेन था वो कोडोमेन बन जाएगा, और फिर भी हम देखते हैं कि 1 1 का रिलेशनशिप है तो हम कहेंगे कि क्या है, ऑनटू फंक्शन भी है। इस चीज को प्रूव करने के लिए सीधा सा एक तरीका है, मान लीजिए कि हमने कहा कि एक c है, c इज अ कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट व्हिच इज बिलोंगिंग टू पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। नाउ अगर log 2 बेस c हम देखें तो अगर इसका लॉगरिथमिक लें बेस 2 पे, तो हम सभी लोगों को पता है कि ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो जब log c बेस 2 करते हैं और ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसके लिए हम अगर फंक्शन अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, f ऑफ log c बेस 2 will be equal to 2 to the power log c base 2। क्योंकि देखिए हमें पता था कि अगर हमारे पास a जो है वो g से बिलोंग करता है तो f ऑफ a क्या है, हमारे पास f ऑफ a क्या था, 2 to the power a था, पीछे वाले में जैसे यहाँ भी हम देख रहे हैं। तो ये चीजें हैं। तो इसके अगर ये चीज को अगर हम देखें तो log c बेस 2 को एक इंटिटी मानते हैं, तो अगर इस चीज को इसमें हम पास करते हैं सिंपली, तो ये दे देगा 2 टू द पावर log c बेस 2। और हम सभी लोगों को पता है कि 2 टू द पावर log, अगर ऐसा 2 टू द पावर log बेस 2 में समथिंग अगर x है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, x ही आती है, हम सभी लोगों को पता है बाय जनरल मैथमेटिक्स। तो इस इक्वेशन से हम क्या प्लॉट कर सकते हैं कि 2 टू द पावर log c बेस 2 इज इक्वल टू c। तो वापस क्या आया, c ही आया, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट इन पॉजिटिव रियल नंबर्स में जितनी भी एलिमेंट्स हैं हैज एन प्री इमेज इन आर, मतलब वो क्या है कि एक प्री इमेज को भी होल्ड करते हैं। तो मतलब अगर जो भी रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है, every element belonging to positive real numbers, there is an pre-image। क्या है pre-image, क्या है लॉगरिथमिक अगर हम लेते हैं तो एक pre-image है, दिस इज कॉल्ड pre-image फॉर c। तो हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट c हम अगर हम बिलोंग कराते हैं पॉजिटिव रियल नंबर से, तो उसका क्या है, एक प्री इमेज हमारा रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब क्या है कि रिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो वी कैन से एफ इज ऑनटू फंक्शन, एंड ये हमारा 1 1 भी है, ऑनटू भी है, और होमोमॉर्फिज्म हम पहले प्रूव कर चुके हैं। सो हम कह सकते हैं कि एफ इज एन होमोमॉर्फिज्म, और द फंक्शन एफ फ्रॉम G1 to G2 इज एन आइसोमॉर्फिक फंक्शन। तो हम ये चीज कह सकते हैं क्लास, इस पे थ्योरी आप तैयार करिए, और इस पे न्यूमेरिकल जो हमने किया है ये है। इसके अलावा आप एफ एक्स इक्वल टू 4x आपका मिल जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 2x 3x 2x, ये सारे क्वेश्चन हैं रियल नंबर के ऊपर। तो आप इस चीज को देख सकते हैं, है ना, और इस पे आप थोड़ा सा सॉल्यूशन आप